हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑन एयर स्टडी सेंटर में। फ्रेंड्स, आज हम लोग करंट अफेयर्स वार्षिकी की सेट प्रैक्टिस नंबर 11 को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा असत्य कथन का चयन करें। जो गलत है उसको चुनना है। ठीक। भारत को 2030 तक हरित वित्त पोषण के लिए लगभग 2.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की आवश्यकता है। बिल्कुल सही है। नाबार्ड ने पर्यावरण दिवस पर अपनी जलवायु रणनीति 2030 दस्तावेज का अनावरण किया। यह भी सही है। नाबार्ड की स्थापना 1984 में शिवरमन समिति की सिफारिश पे की पर हुई। ये गलत है। पृथ्वी दिवस 2024 की थीम क्या थी? तो इसकी थीम क्या थी? ग्रह बनाम प्लास्टिक। ग्रह बनाम प्लास्टिक। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं सत्य कथन का चयन करें। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंकिंग में सुधार हुआ और स्कोर 36.62 से गिरकर 31.28 हो गया। यह बिल्कुल सही है। वर्ष 2024 में भारत का रैंक 159 है और डेनमार्क शीर्ष पर। यह गलत है। ठीक। सियरा माद्रे किन दो देशों के बीच के विवाद का हिस्सा है? सियरा माद्रे किन दो देशों के बीच के विवाद का हिस्सा है? तो चीन एवं फिलीपींस के बीच। ठीक। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं सत्य कथन का चयन करें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए ISO 42001 2023 प्रमाणन प्राप्त करने वाली अमेजन दुनिया की पहली कंपनी बन गई है। बिल्कुल गलत है ये। ठीक है। फिनलैंड द्वारा हवा से कार्बन डाइऑक्साइड सोखने वाली दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट मैमथ को लॉन्च किया गया। ये भी गलत है। कोई भी कथन आपका सत्य नहीं है। नेक्स्ट, विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 के संदर्भ में कौन सा कथन आपका सत्य है? तो इसका आयोजन मई 2024 को रोटरडैम नीदरलैंड में किया गया। बिल्कुल सही है। भारत ने पहली बार विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 में अपना स्वयं का मंडप स्थापित किया। यह भी सही है। इस मिशन का लक्ष्य 2030 तक 5 MMT 5 बिलियन मीट्रिक टन की हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता प्राप्त करना है। बिल्कुल सही। तीनों के तीनों ऑप्शन आपके बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ FIDE द्वारा ग्रैंड मास्टर के खिताब से सम्मानित करने वाली तीसरी भारतीय महिला कौन बनी? कौन बनी? तो वी रमेश बाबू। नेक्स्ट, मिलान करना है। प्रतिमा सिंह कौन है जी? तो प्रतिमा सिंह जो है ये उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के निदेशक के पद पर नियुक्त हुई है प्रतिमा सिंह। संजय भल्ला कौन है? तो संजय भल्ला जो है ये भारतीय नौसेना का चीफ ऑफ पर्सनल के पद पर नियुक्त हुए हैं। संजय भल्ला ये नियुक्त हुए हैं। ठीक है। यादविंदर यादविंदर माल्ही कौन है? ये लंदन के प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय के बोर्ड में दोबारा नियुक्त हुए हैं। ठीक है। और संजय कुमार मिश्रा कौन है? तो संजय कुमार मिश्रा जो है ये GST अपीलीय न्यायाधिकरण के पहले अध्यक्ष हैं। संजय कुमार मिश्रा GST अपीलीय न्यायाधिकरण के पहले अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट, हैज प्ले ट्रू अभियान किस संस्थान द्वारा चलाया गया है? तो राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी एजेंसी नाडा के द्वारा। ठीक। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वेस्ट नील बुखार से संबंधित मामले केरल में पाए गए। बिल्कुल सही है। वेस्ट नील बुखार वायरस से होने वाला रोग है। बिल्कुल सही है। इस बीमारी का होस्ट मच्छर है। बिल्कुल। तीनों के तीनों आपके ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, भविष्य पोर्टल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह पेंशन एवं पेंशन भोगी कल्याण विभाग द्वारा जारी किया गया। बिल्कुल ये सही ऑप्शन। यह पेंशन भोगियों तथा प्रशासनिक अधिकारियों दोनों को पेंशन भुगतान प्रणाली की ऑनलाइन ट्रैकिंग की सुविधा प्रदान करता है। ये भी सही है। मतलब दोनों के दोनों कथन क्या है? सही है, गलत नहीं है। ठीक। नेक्स्ट,
सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया? तो डीआरडीओ ने किया। ठीक, नेक्स्ट, भारतीय अंतरिक्ष स्थिति आकलन रिपोर्ट 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारतीय अंतरिक्ष युग की शुरुआत को लेकर 31 दिसंबर 2023 तक कुल 127 भारतीय उपग्रह प्रक्षेपित किए जा चुके हैं। बिल्कुल ये आपका सही है। 31 दिसंबर 2023 तक LEO लो अर्थ ऑर्बिट में 22 और GEO जियो सिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट में 29 उपग्रह। ये भी दोनों के दोनों ऑप्शन आपके बिल्कुल सही है, गलत नहीं है। नेक्स्ट, चक्रवात रेमल का संबंध किस क्षेत्र से है? किस क्षेत्र से है? तो पूर्वोत्तर भारत से। ठीक है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम TTS के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह कोवैक्सीन के साइड इफेक्ट के कारण रक्त के थक्के जमाने वाला विकार है। नहीं, ये गलत है। इसमें प्लेटलेट्स काउंट कम रहने के बावजूद रक्त के थक्कों का गठन होता है। बिल्कुल ये सही है। हाल ही में रिपोर्ट बिटकॉइन और ईथर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड शुरू करने वाला एशिया का पहला देश कौन बन गया है? तो कौन बन गया है? तो हांगकांग बन गया है। कौन बन गया है? हांगकांग। नेक्स्ट, हाल ही में नियुक्तियों के संबंध में कौन सुमेलित है? जेरेमिया मैंडले, ये सोलोमन द्वीप के नए प्रधानमंत्री। ये सही है। करीना कपूर खान, यूनिसेफ इंडिया का राष्ट्रीय राजदूत। ये भी सही है। वाइस एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन, नौसेना उप प्रमुख। बिल्कुल सही है। ठीक, नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय सेना और पुनीत पालन ग्रुप ने संयुक्त रूप से मिलकर कहां पर संविधान उद्यान स्थापित किया? तो कहां किया? पुणे में। कहां किया? पुणे में। नेक्स्ट, संसद द्वारा बनाए गए 3 नए आपराधिक कानून के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारतीय दंड संहिता 1860 को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। बिल्कुल गलत। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 को भारतीय न्याय संहिता 2023 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। ये भी गलत। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 को भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। हाँ, ये किया गया है। तीनों नए आपराधिक कानून में 1 जुलाई 2024 से लागू किया गया। ये भी सही है। नेक्स्ट, हाल ही में समाचार पत्रों में व्यापक रूप से चर्चा में रहा सक्सगाम घाटी का संबंध भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से है? तो यह जम्मू कश्मीर से संबंधित है। ठीक, नेक्स्ट, हाल ही में किस अफ्रीकी देश में एमपॉक्स के बढ़ते मामलों के कारण पूरे देश में स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की गई? तो DR कांगो में। ठीक है, DR कांगो में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस देश ने बैडमिंटन के थॉमस और उबेर कप फाइनल में पुरुष और महिला दोनों खिताब जीता? तो किसने जीता भाई? तो चीन ने जीता। किसने जीता? चीन ने जीता। ठीक, नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने UPI जैसी तत्काल भुगतान प्रणाली विकसित करने के लिए किस दक्षिणी अफ्रीकी बैंक के साथ समझौता किया है? तो बैंक ऑफ नामीबिया के साथ। बैंक ऑफ नामीबिया के साथ समझौता किया गया। नेक्स्ट, स्मार्ट मिसाइल प्रणाली के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? तो DRDO ने ओडिशा के तट पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो स्मार्ट प्रणाली का सफल उड़ान परीक्षण किया। ये बिल्कुल सही है। स्मार्ट एक अगली पीढ़ी की मिसाइल आधारित हल्के वजन वाली टॉर्पीडो डिलीवरी प्रणाली है। स्मार्ट एक अगली पीढ़ी की मिसाइल आधारित हल्के सेम ही है, मतलब दोनों कथन आपका सही है।
नेक्स्ट, भारत ने देवी सीता को समर्पित सीता अम्मा मंदिर के अभिषेक समारोह के लिए किस देश को पवित्र सरयू नदी का जल भेजा गया? किसको भेजा गया है? तो श्रीलंका को भेजा गया है। नेक्स्ट, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया? 2025 को घोषित किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट, इसरो ने 2023 के लिए भारतीय अंतरिक्ष स्थिति आकलन रिपोर्ट जारी की। इसके संदर्भ में कौन सा कथन आपका सत्य है? भारत ने दिसंबर 2023 के अंत तक 127 उपग्रहों का प्रक्षेपण किया, ये एकदम सही है। वर्ष 2023 में इसरो के सभी 7 प्रक्षेपण सफल नहीं, ये भी सही है। कुल 5 भारतीय उपग्रह, 46 विदेशी उपग्रह और 8 रॉकेट पिंड को उनकी इच्छित कक्षाओं में स्थापित किया गया। ये बिल्कुल तीनों के तीनों ऑप्शन आपके सही है। नेक्स्ट, व्हिटली गोल्ड अवार्ड 2024 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? असम की वन्यजीव संरक्षणकर्ता डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को व्हिटली गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया, बिल्कुल सही है। पूर्णिमा देवी बर्मन को ग्रेटर एडजुटेंट स्टोर्क को बचाने के उनके प्रयासों के लिए यह पुरस्कार दिया गया, बिल्कुल सही है। इस पुरस्कार को ग्रीन ऑस्कर के रूप में जाना जाता है। हाँ, तीनों के तीनों ऑप्शन आपके बिल्कुल सही है। कोच्चि केरल में आयोजित 46वीं अंटार्कटिक संधि परामर्श बैठक और 26वीं पर्यावरण संरक्षण समिति की बैठक के संबंध में कौन सा कथन आपका सत्य है? ATCM 46 CEP 26 का आयोजन भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा किया गया है, बिल्कुल सही है। ATCM 46 की थीम जो है वसुधैव कुटुंबकम, एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य थी, ये बिल्कुल सही है। इस दौरान पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा अंटार्कटिक अनुसंधान स्टेशन मैत्री 2 स्थापित करने की भारत की योजना की घोषणा की है, ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, चंद्रमा के सुदूरवर्ती भाग में पहली बार नमूने एकत्र करने के लिए निम्नलिखित में से किस देश ने अपना जटिल और महत्वाकांक्षी चोंगोई 6 मिशन प्रक्षेपित किया? किसने प्रक्षेपित किया? तो चीन ने प्रक्षेपित किया। ठीक है। नेक्स्ट, आर्थिक थिंक टैंक GTRI के आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में निम्न में से कौन सा देश 118.4 बिलियन डॉलर के दोतरफा वाणिज्य के साथ भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश है? कौन व्यापारिक साझेदार देश है सबसे बड़ा? तो चीन ही व्यापारिक सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश कौन है? तो चीन ही है। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस देश ने विश्व अरंडी स्थिरता मंच की शुरुआत की? किसने की? तो भारत ने। किसने की? भारत ने। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय अधिकरण की राष्ट्रीय पीठ के गठन को मंजूरी दे दी है। इसके संदर्भ में कौन सा कथन आपका सत्य है? न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया, बिल्कुल सही है। GST अपीलीय न्यायाधीकरण के अध्यक्ष को सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होना चाहिए या उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य किया होना चाहिए, ये भी सही है। GST अपीलीय न्यायाधिकरण के सदस्यों के लिए अधिकतम आयु सीमा अध्यक्ष के लिए 70 वर्ष और न्यायिक सदस्यों और राज्य अध्यक्षकों के लिए 65 वर्ष तथा तकनीकी सदस्यों के लिए 65 वर्ष है। तीनों के तीनों आपके ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत 180 देशों में 159वें स्थान पर है, ये बिल्कुल सही है। इसे रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी किया गया था, बिल्कुल सही है। इस रिपोर्ट में नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन क्रमशः पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर है तथा इरिट्रिया सूची में सबसे नीचे, बिल्कुल। तीनों ऑप्शन आपके बिल्कुल सही है।
गाजा में संकट को कवर करने वाले किस देश के पत्रकारों को यूनेस्को गिलेमो कैनी विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2024 के विजेता के रूप में नामित किया गया? तो फिलिस्तीन। ठीक है, नेक्स्ट, अरेबियन ट्रेवल मार्ट 2024 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसका आयोजन 6 से 9 मई 2024 के मध्य दुबई में किया गया, बिल्कुल सही है। इसमें पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार ने कुल समर्स ऑफ इंडिया अभियान की शुरुआत की, ये भी सही है। दोनों कथन आपके बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, पेमा खांडू हाल ही में किस पूर्वोत्तर राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं? तो अरुणाचल प्रदेश के। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने भारतीय उद्योग परिसंघ के सहयोग से मेडिटेक स्टैकथॉन 2024 का शुभारंभ किया? तो रसायन और उर्वरक मंत्रालय के द्वारा। ठीक, नेक्स्ट, हाल ही में भारत के पहले स्वदेशी बम वर्षक मानव रहित हवाई विमान FWD-200B का अनावरण बेंगलुरु में किया गया। इसके संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? यह भारतीय रक्षा और एरोस्पेस कंपनी फ्लाइंग वेज डिफेंस द्वारा विकसित मानव रहित हवाई वाहन सैन्य ग्रेड बमवर्षक है, बिल्कुल सही है। FWD-200B एक मध्यम ऊंचाई, लंबे सहन शक्ति मानव रहित लड़ाकू हवाई वाहन है, बिल्कुल सही है। इसकी पेलोड क्षमता 100 किलोग्राम है। इसकी अधिकतम गति 370 किलोमीटर प्रति घंटा है, बिल्कुल बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो अमिताभ बच्चन को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, सुल्तान अजलन शाह हॉकी कप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो किसने जीता है भाई? तो जापान ने जीता है। ठीक, नेक्स्ट, भारत के चुनाव आयोग ने दुनिया के सबसे बड़े चुनाव को देखने के लिए 23 देशों के चुनाव प्रबंधन निकायों से डैश अंतर्राष्ट्रीय आगंतुकों को आमंत्रित किया है। तो कितने? तो 75 अंतर्राष्ट्रीय आगंतुकों को आमंत्रित किया है। नेक्स्ट, भारत सरकार ने किस आईआईटी को स्वदेशी रूप से विकसित कॉम्पैक्ट इन्वर्टर पर पेटेंट से सम्मानित किया? तो किसको किया? आईआईटी पटना। एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड ने यूपीआई जैसी सेवाओं के लिए किस अफ्रीकी देश के साथ समझौता किया गया है? तो नामीबिया के साथ। नेक्स्ट, किस संगठन ने वैश्विक आर्थिक संभावनाएं रिपोर्ट जारी की? किसने की है रिपोर्ट जारी? तो विश्व बैंक ने की है। नेक्स्ट, इस स्टार्टअप ने हाल ही में भारत का पहला वाणिज्यिक सिस्टम ऑन चिप लॉन्च किया है, जिसका नाम सिक्योर इंटरनेट ऑफ थिंग्स है। किसने किया है? तो माइंडग्रो टेक्नोलॉजीज ने। ठीक है, नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने चीन के चेंगडू में आयोजित फाइनल में इंडोनेशिया को हराकर बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन थॉमस और उबेर कप दोनों के दोनों जीता? किसने जीता है भाई? तो चीन ने जीता है। ठीक, किसने जीता? चीन ने। नेक्स्ट, मई 2024 में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने सहयोग और विशेषज्ञता के आदान प्रदान को बढ़ाने के लिए किस देश के महालेखा परीक्षक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो नेपाल के साथ। नेक्स्ट, कौन सा भारतीय बंदरगाह हाल ही में कार्गो वॉल्यूम के मामले में देश का सबसे बड़ा बंदरगाह बन गया है? कौन बंदरगाह सबसे बड़ा बंदरगाह बन गया है? पारादीप पोर्ट। नेक्स्ट, फोर्ब्स की दुनिया के सबसे अमीर महिलाओं की सूची में कौन सी भारतीय महिला शामिल है? तो सावित्री जिंदल जो है ये शामिल है।